चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज श्रावण मास का प्रतिपदा है, पहला दिवस है और मैंने बोला था कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दूंगा श्रावण के महीने में। तो आज उस श्रृंखला में मेरा ये पहला वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर भारतीय के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के वो टॉप जो पूंजीपति हैं या जो गरीब हैं, सबके लिए। क्या है ऐसा इसमें? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। टाइटल आप देख पा रहे होंगे, बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट। क्या है? ऐसा क्या हो गया? तो मैंने आपको बोला था कि कई वीडियोस मेरे तैयार हैं और मैं देने वाला हूं शॉर्टली। उनकी श्रृंखला में ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए एडवांस में आज 25 जुलाई 2021 है। 25 जुलाई 2021 को मैं ये वीडियो दे रहा हूं। इस समय दिन का 12 बजा है और तब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं जो भारत से रिलेटेड है, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। और अर्थव्यवस्था चूंकि किसी देश का बैकबोन होता है और इसलिए ये हमारे भारतवर्ष की बैकबोन से संबंधित वीडियो दे रहा हूं मैं। ध्यान रखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं वो वास्तव में अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऐसा प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने किसी तरह से ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत कोशिश की है और तब जो मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं वो हर भारतवासी को सुनने चाहिए। जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री, फाइनेंशियल जितने भी मैटर्स से जुड़े हुए लोग हैं, स्टॉक्स मार्केट से खासकर जो लोग जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए, उन सबको यह वीडियो सुनना चाहिए। क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो घटित होगा। समझ लीजिए, वो घटित होगा और जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी घटना भारत के लिए नहीं है। शुरू करते हैं, बताते हैं। ये प्रस्तावना जरूरी थी क्योंकि आप सभी लोग ये वीडियो अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके पास भेजिए। जो स्टॉक्स में बिजनेस करते हैं उनके पास भेजिए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके पास ये वीडियो एडवांस में जाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा इस वीडियो के बाद जब आप लोग सुनोगे और ये नेशनल लेवल पे होगा तो आपको पता चलेगा कि इसके जो बताया गया है इसके पॉइंट्स बहुत जल्दी सामने आने लगे हैं और भारत सरकार उस पर कुछ जल्दी कर पाएगी। तो क्या है, हमने क्या ऐसा एनालाइज किया? वो हमने ये एनालाइज किया। आगे बढ़ने से पहले लास्ट रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं। आप देखेंगे इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी सोशल मीडिया पे, किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एडवांस में इस तरह का प्रेडिक्शन दे रहा हो, बता रहा हो कि यस नाउ दिस इज ए बिगेस्ट और दिस इज ए बिग थ्रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल यूनिक आपको लगेगा। दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलिए, ये क्या है ये थ्रेट? देखिए, आपको याद होगा एक भारत के स्टॉक्स मार्केट में 90s में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हो एक कांड हुआ था, हम उसको कांड ही कहेंगे, जो हजारों करोड़ का था, जो एक कोई क्लर्क था इंश्योरेंस में और उसने आके ये सब कुछ किया था। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस तरह का और उससे बड़ा प्लॉटिंग
इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लॉट किया जा चुका है। आज से नहीं, टाइम हो गया है। इसमें लगभग 1.5 से 2 वर्ष का टाइम बीत चुका है, और भी ज्यादा हो सकता है। मैं तो जो कैलकुलेट किया है वो ये किया है कि यस, कुछ बहुत बड़ा प्लॉटिंग कॉन्स्पिरेसी इकोनॉमी के लिए की गई है, भारत की अर्थव्यवस्था को डुबोने के लिए। अब ये क्या क्या हो सकता है, ये जब हमें एक प्रेडिक्शन पता चल गया कि ऐसी परिस्थितियां हैं, अब उसके एजम्पशंस, अब उसके रीजंस हमें असेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ रीजंस बता रहा हूं, बाकी रीजंस आप अपने लेवल पे आप भी ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखिए, पंच लाइन क्या है कि यस, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट। पंच लाइन ये है। अब इसके बाद कैसे कैसे हो सकता है मैं जो आपको कारण बता रहा हूं वही हो सकता है उससे कोई इतर कारण हो, लेकिन पंच लाइन नहीं बदलने वाली है। इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन हॉट वाटर वेरी शॉर्टली। अब क्या है जो मैंने निकाले हैं जम्पशंस, जो मैंने निकाले हैं उसके रीजंस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट यह है यहां पर कि कोई एक ग्रुप मिलकर अपने विशेष तरह के, जिसको विशियस कहते हैं, बुरी नीतियां कह सकते हो, बुरी पॉलिसीज कहते हो, उनके आधार पर इंडियन इकोनॉमी को अपने हिसाब से डायरेक्ट कर रहा हो। एक ग्रुप, वो 10 का हो सकता है, 20 लोगों का हो सकता है, 40 का हो सकता है, वो कई कंट्रीज का, 2 3 4 कंट्रीज भी उसमें मिले हुए हो सकते हैं। इट मींस कोई भी ग्रुप इंडियन इकोनॉमी में प्रवेश कर गया और वो अपने तरह से इसको हिला रहा है, अपने तरह से शिफ्ट कर रहा है, अपने तरह से इसे रन कर रहा है, और जब चाहेगा वो इसको डुबो देगा। रातों रात मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा एकदम स्लम आ सकता है कि जिसकी किसी ने आशा नहीं की होगी। कब आएगा ये टाइम भी मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा वर्कआउट करने की, लेकिन ये 100% है कि ये होगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि कोई ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पे, वो देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति शामिल हो सकते हैं, और वो इसको इकोनॉमी को अपनी तरह से फिक्टिशियस इकोनॉमी बना के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब चाहेंगे वो अपने को विड्रॉ कर लेंगे, और हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से सफर होने वाली है। हमारे देश का पैसा बाहर जाने वाला है, क्योंकि तब तक वो लोग, या वो जो भी देश हैं या जो लोग हैं, बहुत यहां से अपना डिविडेंड ले चुके होंगे, प्रीमियम ले चुके होंगे, प्रॉफिट ले चुके होंगे, और इंडियन इकोनॉमी पैरालाइज करके छोड़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट यह है कि जिसको आप कहते हो कि इंटरनल लेवल पे कुछ लोग इस तरह का विशियस जाल, नेटवर्किंग किए बैठे हों, और वो एक मौके की तलाश में हों, और वक्त पे मार्केट को अपने हिसाब से उसको इधर उधर कर सकते हो। इसका मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी का मतलब है 3 या 4 देश मिलके थर्ड पार्टी बना दिया, और उन्होंने यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एफडीआई कहते हो, उसको बहुत ज्यादा भारत में फैला दिया, उसका विस्तार कर दिया, और उसके बाद अपने विशियस नेटवर्क के थ्रू, और विशियस नेटवर्क्स क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट अच्छा बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइन से, कहां से इकोनॉमी को पैरालाइज किया जा सकता है। और दिखने में हमें लग रही हो हमारी इकोनॉमी बहुत विशाल हो गई है, बहुत, इसमें रिसोर्सेज बहुत हो गए, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार बहुत हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार दिखाई दे सकता है कि ये इतना हो गया, बिलियंस का हो गया, 300, 400, 500, 600 अरब डॉलर, इसके बाद में बढ़ता चला जाए 700, 800, लेकिन फिक्टिशियस। और कभी भी वो जो एफडीआई है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, उसको विड्रॉ करके
इकोनॉमी को धराशायी कर दिया जाए। और चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि ठीक उसी तरह से जैसे 90s में हुआ था, उसी तरह से कोई बड़ा ऐसा कांड किया जाए कि जिससे पूरा का पूरा ये स्टॉक्स मार्केट जिसको कहते हो वो पैरालाइज हो जाए। इसका मतलब ये हमने अपने 4 रीजंस निकाल के दिए हैं। आप देखिए और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पक रहा है, कुछ बहुत बुरी तरह से पक रहा है, इंडियन इकोनॉमी को सिंक करने के लिए पक रहा है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। क्लियर कट प्रेडिक्शन, कोई इफ वट नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि अब यह समय शुरू हो रहा है और यह किसी भी कालखंड में ऐसा हो सकता है। जब मैंने बताया कि कोई इफेक्टिव हो जाता है, जब हमें लगता है कि अब ये इफेक्टिव, ये बस प्रभाव में आने वाला है, तभी मैं वीडियो देता हूं। इसका मतलब है कि इसका प्रभाव बढ़ने वाला है और आप देखेंगे कि ये 2024 जो चुनाव आ रहे हैं उसके पहले ये होगा, उसके पहले इस अर्थव्यवस्था को डुबाने का प्रयास होगा। ये आज भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन ये होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो खासकर मीडियम ग्रुप के हैं, मध्यम परिवारों को बिलोंग करते हैं, कर्ज लेके, लोन लेके अपना पेट का पैसा काट के स्टॉक्स में मत लगाइए। बहुत उसके ज्यादा रिलायबल उस पर अपना दृष्टिकोण मत रखिए, क्योंकि परिस्थितियां यहां पर हमें विपरीत प्रतीत हो रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पूरा विवेचन रिसर्च के आधार पर, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसे ही कुछ बता रहा हूं, ये पूरा रिसर्च है, उस आधार पे बता रहा हूं। मुझे अगर कालखंड भी पता चला तो मैं एग्जैक्ट वो भी बताऊंगा, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का। और क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट को दीजिए, वो जानेंगे, वो पहचानेंगे। जो और इस लाइन में काम कर रहे वो जानेंगे। मेरी पंच लाइन थी, वो मुझे बताना था देश को कि हां, इंडियन इकोनॉमी एक बड़ी थ्रेट से गुजर रही है और उस थ्रेट को कभी भी हम महसूस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी में ये वीडियो संचरित कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पता होना चाहिए कि यस, इकोनॉमी आपको पता है किसी भी देश का आधार होता है, और अगर वहां पर इस तरह से कोई कॉन्स्पिरेसीज की जाती हैं तो उस देश को पैरालाइज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है ऐसी शक्तियों को। इसलिए होशियार रहना है, और जितने भी इनको कंट्रोल करते हैं, इन एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करती हैं, जो एजेंसीज, जो शक्तियां, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिए, आपको मिलेगा वहां पे फेक, आपको वहां पर ट्रेडिंग फेक, वहां पर इन्वॉल्वमेंट फेक, वहां पर आपको दिखेगा पूरा अर्थव्यवस्था का शेप कि हाँ, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो वो कहां से हो रहा है, वो आप पता करने का काम आपका है। तो ये वीडियो आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया पूरे देश के लिए। मुझे ये बताना था कि यस, हमें जो अपने रिसर्च और अपने कैलकुलेशन से दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल, इसका मतलब इसके लिए खतरा आने वाला है, और वो किस तरह से आएगा वो हम सबको विचार करना है, वो सभी लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी खतरे में न आ जाए। आप सभी को एक बार फिर सादर अभिवादन। अगला वीडियो फिर मैं महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। सावन में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप महसूस करते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।